वेलकम टू सी ब्रेन अकेडमी। सी ब्रेन अकेडमी में बात हुई थी कि हम फर्स्ट चैप्टर को लेकर आएंगे, जो आपका फर्स्ट चैप्टर है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री वाले चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें थोड़ा सिलेबस को देखना है कि सिलेबस में कौन कौन सी यूनिट रखी गई है और कौन कौन सी यूनिट इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम सिलेबस को ही डिस्कस करेंगे, उसके बाद डिस्कस करेंगे सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो सिलेबस में देखते हैं कि कौन कौन सी यूनिट रखी गई है और कौन कौन सी यूनिट इंपॉर्टेंट यूनिट है। अब देखिए आपके पास ये जो स्लाइड है, स्लाइड में आपके पास जो फर्स्ट यूनिट है सम बेसिक कंसेप्ट इन केमिस्ट्री, जो यूनिट आपकी स्टार्ट होने वाली है सम बेसिक कंसेप्ट इन केमिस्ट्री, यानी कि केमिस्ट्री के बेसिक कंसेप्ट क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट आपकी यूनिट है जिसमें आप डिस्कस करोगे व्हाट इज द केमिस्ट्री, क्या होती है, बाय केमिस्ट्री को पढ़ते क्या है, मैटर क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, इन सब चीजों की स्टडी आप इसमें करते हो। सेकेंड यूनिट है आपके पास एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसमें आपके एटम के बारे में, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, इन सब की स्टडी करते हो। नेक्स्ट आपकी यूनिट थर्ड है केमिकल बॉन्डिंग एंड मोलिकुलर स्ट्रक्चर। थर्ड यूनिट आपकी रखी गई है केमिकल बॉन्डिंग एंड मोलिकुलर स्ट्रक्चर और फोर्थ यूनिट आपकी है केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। अब ये आपकी जो यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड, यूनिट फोर्थ, ये आपकी जो क्लास 11 का ये जो 4 यूनिट होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये आपकी क्लास 11 की यूनिट है और इम्पोर्टेंट यूनिट है। आपके बेसिक कंसेप्ट है, एटॉमिक स्ट्रक्चर है, केमिकल बॉन्डिंग है और केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। आप बात करें यूनिट 5 की, यूनिट 5 की आपकी सॉल्यूशन है, जो आपके क्लास 12 से लिया गया सॉल्यूशन आपका जो है आपका क्लास 12 से लिया इंपॉर्टेंट यूनिट है। सॉल्यूशन क्या होता है, कौन कौन से कंसंट्रेशन टर्म इसमें, जैसे मोलैरिटी, नॉर्मलिटी एंड राउट फ्लो, ये सब चीजें की स्टडी हम इस चैप्टर में करते हो। सेकंड है यूनिट 6 में इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफी वेटेज का चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री का। ये आपके पास केमिकल थर्मोडायनेमिक, सॉल्यूशन एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तीनों आपके पास क्या फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर है। अब बात करेंगे यूनिट 7 की। यूनिट 7 के आपके है रेडॉक्स रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये दोनों दो अलग अलग चैप्टर है, रेडॉक्स रिएक्शन एंड इलेक्ट्रो केमिस्ट्री। रेडॉक्स रिएक्शन आपकी क्लास 11 का चैप्टर है, जिसमें हम देखते हैं रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, टाइप ऑफ रिडक्शन, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आप क्लास 12 में डिस्कस करते हो कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है, सेल क्या होते हैं, कितने टाइप की होती है, पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रो पोटेंशियल क्या है, काफी इंपॉर्टेंट यूनिट है, दोनों को कंबाइन करके यहाँ पे पढ़ेंगे। 8 यूनिट है आपकी केमिकल काइनेटिक। केमिकल काइनेटिक में स्टडी करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन या स्पीड ऑफ रिएक्शन, यानी कि एक रिएक्शन की स्पीड क्या होगी, उसका रेट क्या होगा, इंटीग्रेटेड रेट लो क्या होगा, डिफरेंशिएशन रेट लो, इन सब की स्टडी हम केमिकल काइनेटिक्स में करते हैं। तो आपके पास सॉल्यूशन, इक्विलिब्रियम, रेडॉक्स रिएक्शन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स, ये सब आपके फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आपका यूनिट 5 है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी। एलिमेंट का क्लासिफिकेशन किस तरीके से होता है और कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, जैसे आयनाइजेशन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये सब चीजों की बात करेंगे। यूनिट 10 है आपकी पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक एलिमेंट जो काफी इंपॉर्टेंट आपकी यूनिट है। यूनिट 11 है आपकी, जो आपकी यूनिट 9 एंड यूनिट 10 ये आपके पास क्लास 11 की यूनिट है। बात करते हैं यूनिट 11 जो आपकी है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, एंड यूनिट 12 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। यूनिट 11 एंड यूनिट 12 दोनों ही आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो क्लास 12 में इंपॉर्टेंट यूनिट है, डी एंड एफ ब्लॉक एंड कोऑर्डिनेशन इंपॉर्टेंट, काफी अच्छी यूनिट है। और बात करें अगर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाली यूनिट की, तो ये काफी इंपॉर्टेंट यूनिट है और मार्क्स भी काफी जाते हैं, यानी कि 14 to 50 मार्क्स का एवरेज लेके यूनिट जाती है। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे अब तक बात हुई थी कि जो केमिस्ट्री की 3 ब्रांच होती है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल एंड ऑर्गेनिक। अब दोनों स्लाइड में हमने पहले बात की, जो यूनिट थी आपकी कुछ इनऑर्गेनिक की यूनिट थी, कुछ फिजिकल केमिस्ट्री की यूनिट थी। लेकिन बात करें अगर थर्ड स्लाइड की, जो आपकी 13 आपके पास यूनिट है प्यूरिफिकेशन एंड कैरेक्टरेशन, प्योरिफिकेशन एंड कैरेक्टरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कि यहाँ से आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाती है।
यूनिट 40 है आपकी सम बेसिक प्रिंसिपल है ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड हाइड्रोकार्बन। ये आपकी यूनिट 13, 14, 15 ये आपकी क्लास 11 की यूनिट है, जो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, चाहे उसकी टैग ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, बेसिक जो आपका जिसे बोलते हो जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो आप यूनिट 40 में डिस्कस करोगे। हाइड्रोकार्बन क्या होता है, कितने टाइप का होता है, इन सब की स्टडी आप इसमें करते हो। बात करेंगे यूनिट 16 की ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग हैलोजन, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग हैलोजन। इस चैप्टर में हम बात करेंगे हेलो एल्केन है, हेलो एरिन की। हेलो एल्केन क्या होता है, हेलो एरिन क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी। यूनिट 70 की बात करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग ऑक्सीजन, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसे किसी कंटेन करते हैं ऑक्सीजन को, जैसे फिनोल, अल्कोहल। इनके मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करेंगे। अब यूनिट 80 में है ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन, जिसमें आपका क्या है। अब यूनिट 18 है आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन, जिसमें हम अमाइन, एनिलीन, इन सब चीज की बात करेंगे। अब यूनिट 19 है आपकी बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल में हम देंगे व्हाट इज द कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, हार्मोन, न्यूक्लिक एसिड, इन सब चीज की बात करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी बायोमोलिक्यूल में इंपॉर्टेंट यूनिट है। और लास्ट यूनिट है आपकी प्रिंसिपल रिलेटेड टू प्रैक्टिकल केमिस्ट्री। ये यूनिट डिस्कस नहीं करेंगे। मोस्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग हैलोजन, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग ऑक्सीजन, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन एंड बायोमोलिक्यूल। ये आपकी क्या है, इम्पोर्टेंट यूनिट है। और मोस्टली ये यूनिट आपकी कवर कर जाती है क्लास 12 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि दो पार्ट, क्लास 12 में दो पार्ट किया गया है। एक आपका है फर्स्ट पार्ट और एक है सेकंड पार्ट, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो आपका जो पार्ट सेकंड है वो आपका ओनली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। तो ये आपकी यूनिट 16, 17, 18, 19 आपको सेकंड पार्ट को कवर करती है। अगर बात करें सम बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हाइड्रोकार्बन एंड प्योरिफिकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, इसमें हम एक ही उसमें बात करेंगे, जो कहेंगे हम GOC जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो ये आपकी टोटल अगर मान के चलो, वैसे 20 यूनिट, लेकिन टोटल जो इम्पोर्टेंट यूनिट है वो 90 यूनिट है। और सबके जो मार्क्स का वेटेज होता है वो अलग अलग होता है। तो आप यूनिट, आपके पास यूनिट जो 20 है इसके डिस्कस नहीं करेंगे। बाकी यूनिट 90 बायोमोलिक्यूल, 18 ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन, यूनिट 17 ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग ऑक्सीजन, यूनिट 16 ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग हैलोजन, सम बेसिक प्रिंसिपल एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये सारी चीज हमें डिस्कस करनी है। अब हम फर्स्ट चैप्टर को लेके स्टार्ट करते हैं। जो आपका फर्स्ट चैप्टर है, यूनिट फर्स्ट है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। फर्स्ट चैप्टर है आपका